आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही जूसी से बेकरी वाले कोकोनट केक स्लाइसेस। यकीनन कभी ना कभी आपने भी इनको ज़रूर टेस्ट किया होगा और मेरी तरह बहुत से लोगों के ये फेवरेट भी होंगे। तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल कोकोनट केक स्लाइसेस आज हम बनाएंगे। आप इनको इजीली अब घर में बना सकते हैं क्योंकि रेसिपी भी बहुत ही आसान और सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी। और इसी के साथ-साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक बैटर बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी, आधा कप मेल्टेड बटर। इसकी जगह पर आप घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से इन केक स्लाइसेस का फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 3 अंडे। अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत अच्छे से बीट करेंगे ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर भी मिक्स कर सकते हैं, या अगर आपके पास हैंड विस्क है तो आप उसकी मदद से भी इनको मिक्स कर सकते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स ही करना है। अब इसमें हम छान कर शामिल करेंगे 1 कप मैदा और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। छान लेंगे। अब बीटर को ऑन किए बिना ही पहले मैदे को इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर आप इस पॉइंट पर डायरेक्ट बीटर ही ऑन कर देंगे तो सारा मैदा उड़कर बाहर फैलेगा। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब बीटर ऑन करेंगे और मैदे को बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैदा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून दूध और बीटर से इनको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें केक बैटर तैयार है। कितना क्रीमी और कितना स्मूथ केक बैटर तैयार हुआ है। अब इस केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने 7 इंच का स्क्वायर केक पैन लिया है। बेकिंग पैन की बेस में हमें बटर पेपर भी लगाना है और उसके बाद इसको अच्छे से मक्खन या घी से ग्रीस भी करना है। फिर उसके बाद इसमें हम केक बैटर डालेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं और ओवन में भी। प्रीहीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। तो जितनी देर में हमारा केक बेक होगा उतनी देर में हम इसके लिए एक शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे 1.25 कप चीनी, 1 + 1/4 कप, और साथ इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। फ्लेम ऑन करके इसी तरह से मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि चीनी मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए और इसमें बॉयल आ जाए। तो बस जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें बॉयल आ गया है और चीनी भी मुकम्मल तौर पर मिक्स हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। अब इसे अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। पानी इसमें हमने बहुत कम शामिल किया था, इसलिए हमें इसको इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना शुगर सिरप बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा केक भी बहुत अच्छे से बेक हो गया है। ठंडा होने के बाद इसको हम पैन में से निकालेंगे। देखिए केक के ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। तो अब हम इस केक की इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग करेंगे। अगर आप केक के स्लाइसिस को थोड़ा सा लंबा रखना चाहते हैं तो फिर आप केक के सिर्फ सेंटर में एक कट लगाएं और फिर उसके बाद इस तरह से इसकी स्लाइसिस में कटिंग कर लें, जिस तरह भी आपको पसंद हो। इसके अलावा केक स्लाइसिस कितने मोटे या पतले काटना चाहते हैं वो भी आपकी चॉइस है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा शुगर सिरप बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने लिया है पिसा हुआ कोकोनट। सबसे पहले अब हम इस केक स्लाइस को चारों तरफ से शुगर सिरप में बहुत अच्छे से डिप करेंगे। एक्स्ट्रा शुगर सिरप को निचोड़ देंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से पिसा हुआ कोकोनट। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से केक स्लाइस के हर तरफ कोकोनट लगाना है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा कोकोनट केक स्लाइस तैयार है। बहुत ही मज़े के बहुत ही जूसी से केक स्लाइसेस बनते हैं। अब सेम इसी तरह से सारे स्लाइसेस को सबसे पहले हम शुगर सिरप में डिप करेंगे और फिर उसके बाद इनके ऊपर ये डेसिकेटेड कोकोनट लगाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और स्पेशली हाई टी के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। इसके अलावा अगर आप इसे घर में बनाते हैं बच्चों के लिए तो बच्चे भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि कोकोनट बच्चों का भी बहुत ही फेवरेट होता है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत मज़े की रेसिपी है। बनाएं और इंजॉय करें और ट्राई करने के बाद कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।